नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सीए नितेश स्टैंडर्ड। आज हम समझते हैं ग्रीक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर डेल्टा को, कि डेल्टा क्या होता है और इसका यूज क्या होता है। निफ्टी चल रही है 22,175। अब सपोज मुझे करनी है तेजी, मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं करता हूँ 22,200 की कॉल। 60 रुपीज चल रही है। अब निफ्टी 100 पॉइंट्स अगर बढ़ती है तो ये कॉल कितनी बढ़ेगी, ये मुझे कहां से पता चले? ये बताएगी डेल्टा। 22,200 की कॉल की डेल्टा है 0.45, 0.4476 है, डेसिमल में 0.45। 0.45 का मतलब हुआ 100 पॉइंट्स अगर निफ्टी चलती है तो ये कॉल चलेगी 45 पॉइंट्स। इसका मतलब ये कॉल हो जाएगी 105, ना कि 100 पॉइंट में मुझे ऑप्शंस भी 100 पॉइंट देगी, ऐसा नहीं होता है। ये डेल्टा के हिसाब से चलता है, सब्जेक्ट टू अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। जो थीटा गामा, मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ हम डेल्टा को समझ रहे हैं। और कॉल का जो डेल्टा होता है वो 0 to 1 होता है, ये पॉजिटिव में होता है। और पुट का डेल्टा हमेशा -1 से लेके 0 तक होता है। अब यहाँ 22,200 का डेल्टा दिखा रहा है -0.5506 और 22,200 की पुट है 87। इसका मतलब है अगर 100 पॉइंट निफ्टी बढ़ती है तो ये पुट 55 रुपए से कम हो जाएगी, 86 से आ जाएगी ये 31। और निफ्टी का एटीएम का डेल्टा हमेशा 0.5 के पास होगा या 0.5 होगा। और इन द मनी अगर हम जाते हैं, सपोज 22,100 की अगर मैं डेल्टा देखूं, ये आ रहा है 0.65, ये एटीएम से बढ़ेगा। इसका मतलब है 22,100 की कॉल 65 रुपए से बढ़ेगी अगर 100 पॉइंट निफ्टी बढ़ती है तो। और 22,300 का डेल्टा आ रहा है 0.25। ओटीएम का डेल्टा कम है। अगर आप सोच रहे हो कि 100 पॉइंट में मुझे ज्यादा पॉइंट गेन करना है या कॉन्फिडेंस ज्यादा है आपका, तो हम ओटीएम नहीं लेंगे, क्योंकि ओटीएम 100 पॉइंट में मुझे देगी सिर्फ 25 पॉइंट, एटीएम देगी 45 पॉइंट्स और आईटीएम देगी 65 पॉइंट। इन तीन एग्जाम्पल के हिसाब से तो ये हमें मार्केट के हिसाब से डिसाइड करना है कि कौन सी डेल्टा की कॉल हम कब बाई करें। सो द कंक्लूजन इज कि अंडरलाइंग एसेट्स अगर 1 पॉइंट बढ़ती है तो उस अंडरलाइंग एसेट्स की, उस स्ट्राइक की कॉल कितनी बढ़ेगी, ये डेल्टा बताता है, जो हमने इस निफ्टी के एग्जाम्पल के थ्रू समझा। अब हम बाकी फैक्टर्स भी डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में। आप प्लीज सब्सक्राइब करें एंड फॉलो अस ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। थैंक यू।